So hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video of your class 9th information technology. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे इधर तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2026-27। तो यार आज की वीडियो में हम तुम्हारे पार्ट बी का यूनिट 2 कवर करने वाले हैं, दैट इज डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। तो यार ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे इस वीडियो में कवर हो रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज कीबोर्ड। तो यार तुम्हें कीबोर्ड पता ही है, एक ऐसा हार्डवेयर जिससे तुम कुछ भी टाइप कर सकते हो। सो इट इज़ अ प्राइमरी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस और कीबोर्ड्स के अंदर रफली 100 के आसपास कीज होती है, जिसके अंदर तुम्हारे अल्फ़ाबेट्स, तुम्हारे लेटर, नंबर, बहुत तरीके के सिंबल्स और बहुत सारी कीज होती हैं, जैसे कैप्स लॉक, शिफ्ट या फिर स्पेस बार। आओ देखते हैं कीबोर्ड के स्ट्रक्चर को, इसके अंदर आखिर कौन कौन से कीज होते हैं। टाइप्स ऑफ कीज। तो सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक कीज, जैसे ही नाम से पता चल रहा है, अल्फा मीन्स अल्फाबेट, न्यूमेरिक मीन्स नंबर। तो अल्फाबेट हमारे कौन कौन से होते हैं, ए टू जेड। तो इधर देखो डायग्राम के अंदर ये जो लाइट ब्लू से हाईलाइट हो रखे हैं ये तुम्हारे अल्फाबेट्स हैं, इन्हें हम लेटर कीज भी बोलते हैं। उसके बाद ये ग्रीन वाली रो देखो, इसके अंदर तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, इस पूरी रो को हम बोलते हैं नंबर कीज, जो कि ग्रीन से हाईलाइट है। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर दे इसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। ठीक है, तुम्हारी फर्स्ट टाइप ये थी। सेकेंड वी हैव इज पंक्चुएशन कीज। तो यार कॉमा, फुल स्टॉप, तुम्हारे सेमी कॉलन, सारे ब्रैकेट्स, मैथमेटिकल सिंबल्स, ये सारे क्या होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स। कीबोर्ड में ये जो तुम्हें पर्पल हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है ये है हमारे पंक्चुएशन कीज, इन्हें हम सिंबल कीज भी बोलते हैं। तो यार तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा अगर तुम्हारे पास घर में कीबोर्ड है तो उसको साथ लेकर बैठो या फिर अपने लैपटॉप में भी देखो साथ साथ। नेक्स्ट वी हैव इज शिफ्ट या फिर कैप्स लॉक। तो यार जब भी तुम शिफ्ट दबाकर कोई सा भी कैरेक्टर प्रेस करते हो वो अपर केस में आता है, और अगर तुम्हें बार बार शिफ्ट प्रेस नहीं करना तो तुम कैप्स लॉक जैसी ऑन करोगे उसके बाद तुम कोई सा भी कैरेक्टर टाइप करोगे तो वो हमेशा अपर केस में आएगा। नेक्स्ट वी हैव इज ऑल्ट की। ऑल्ट की यूजुअली स्पेस के लेफ्ट और राइट में होता है। ऑल्ट की के वेरियस फंक्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू योर कीबोर्ड। जैसे एक कॉमन फंक्शन जो हर कीबोर्ड में होता है, ऑल्ट प्लस F4, जैसे तुम ये प्रेस करोगे तुम्हारा पीसी ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज एरो कीज। ये किसी भी चीज को डायरेक्शन देने के लिए होता है, भले तुम गेम खेल रहे हो या फिर टाइपिंग कर रहे हो। जैसे ये अप वाला एरो तुम्हें ऊपर ले जाएगा, डाउन नीचे, राइट वाला राइट साइड, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एरो कीज। नेक्स्ट वी हैव इज बैक स्पेस। जब भी तुम कुछ टाइप कर रहे हो और तुम्हें राइट टू लेफ्ट डिलीट करना है तो तुम बैक स्पेस दबाते हो। जब भी राइट टू लेफ्ट डिलीट करना है तुम बैक स्पेस दबाते हो। और इसी की तरह सिमिलर एक बटन तुम ऊपर देखो डिलीट का होता है। डिलीट क्या करता है, लेफ्ट टू राइट वर्ड्स को डिलीट करता है। बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा, तो एक बार तुम कुछ टाइप करना, फिर अपने कर्सर को बीच में ले जाना, एक बार बैक स्पेस दबाकर देखना, एक बार डिलीट। तो बैक स्पेस से तुम्हारा लेफ्ट वाला कैरेक्टर डिलीट होगा और डिलीट वाले बटन से तुम्हारा राइट वाला। नेक्स्ट वी हैव इज एंटर या फिर रिटर्न। तुमने बहुत बार एंटर प्रेस करा ही होगा। जब भी तुम्हें नई लाइन में जाना होता है टाइप करते हुए तो तुम एंटर प्रेस करते हो, या किसी भी फोल्डर को तुम सेलेक्ट करके एंटर क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो ऐसे 2-4 यूज केस होते हैं तुम्हारे एंटर की के। नेक्स्ट वी हैव इज ESC। अपने लेफ्ट मोस्ट टॉप पर देखना, तुम्हें एक बटन दिखेगा ESC। ESC करता क्या है, जो भी तुम्हारा करंट एप्लीकेशन चल रहा होता है उसे बंद कर देता है। बहुत सारे गेम्स में तुम ESC दबाते हो तो तुम्हारे पास पॉज मेन्यू खुल जाता है। तो अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ESC की अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। नेक्स्ट वी हैव इज फंक्शन कीज। तो यार जो एस्केप जहां पर है उसी रो में तुम्हारे F1 से लेके F12 तक कीज होते हैं। अब ये फंक्शन कीज भी कीबोर्ड टू कीबोर्ड वेरी करते हैं। अभी जाकर देखो अपने फंक्शन की में
F1 पे कोई सिंबल बना होगा, F2 पे कुछ बना होगा। अगर तुम्हें फंक्शन की यूज करनी है तो नीचे एक Fn का बटन बना होता है, उसे प्रेस कर कर जब तुम ये वाले बटन्स दबाओगे तो जो सिंबल तुम्हारे फंक्शन की पे बना है वो चलने लगेगा। यूजुअली तुम्हारा फंक्शन की इधर होता है, नहीं तो इधर होता है, अपने कीबोर्ड में चेक कर लेना। तो ये तो थे तुम्हारे टाइप ऑफ कीज। अभी 2-4 कीज और बचे हैं। उससे पहले कीबोर्ड का राइट पोर्शन देखते हैं। ये कीबोर्ड का अभी हमने लेफ्ट पोर्शन देख लिया, ऑलमोस्ट सारे बटन देख लिए। अब कीबोर्ड का राइट पोर्शन देखते हैं, जिसे हम न्यूमेरिक कीपैड भी बोलते हैं। इसके अंदर तुम्हें कोई भी अल्फाबेट नहीं दिखेगा, बस मैथ्स के डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक और कुछ मैथ्स में यूज आने वाले सिंबल्स जैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, प्लस। एक होता है एंटर, एक होता है नमलॉक और नीचे तुम्हारा फुल स्टॉप। अब इसके बारे में देखते हैं। तो यार न्यूमेरिक कीपैड तुम्हारे कीबोर्ड के राइट साइड में एग्जिस्ट करता है। ये एकदम कैलकुलेटर जैसा लगेगा तुम्हें। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? 0 to 9 कीज, ये 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर तुम्हारे मैथ्स के कुछ सिंबल जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। एक तुम्हारा इधर होता है नमलॉक, एक इधर होता है एंटर और एक इधर होता है फुल स्टॉप या फिर डेसिमल बोल लो इसे। तो यार अब तुम्हें ये वाले नंबर यूज करने हैं तो तुम्हें नमलॉक ऑन करना पड़ता है। जब तुम नमलॉक ऑन करोगे तो ये ऊपर जो जो लिखा है इन कीज के ऊपर तुम वो यूज करोगे। बट अगर नमलॉक ऑफ है तो देखो बटन के नीचे लिखा है होम, इसके नीचे ऊपर वाला एरो, इसके नीचे पेज अप। जब भी नमलॉक ऑफ होगा तो ये नीचे वाले फंक्शन तुम्हारे यूज में आएंगे, तुम नीचे वाले फंक्शन यूज कर सकते हो। बट नमलॉक ऑन होगा तो तुम नॉर्मल मैथ्स के डिजिट्स यूज कर सकते हो। तुम्हें समझ आ गया लेफ्ट वाला पोर्शन, राइट वाला पोर्शन? अब आगे और डिटेल में देखते हैं। तो हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ कीज। इसके अंदर 2 टाइप और है, होम एंड गाइड कीज। सबसे पहले होम कीज, इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो ये तुम्हारा कीबोर्ड है। अब होम कीज कौन सी होती है? लेफ्ट हैंड के लिए होती है ASDF। कीबोर्ड में ढूंढना, तुम्हारे मिडल में मिल जाएगी तुम्हें ASDF। और राइट हैंड के लिए होती है JKL और सेमीकोलन। ये रही JKL और सेमीकोलन। तो यार होम कीज बताती क्या है? जब भी तुम्हें स्पीड में टाइप करना होता है, बिना कीबोर्ड को देखे टाइप करना होता है स्पीड में, तो तुम अपनी हैंड के पोजीशन ऐसे रखते हो। तो लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर्स इन लेफ्ट 4 सिंबल पे रखोगे और राइट हैंड के 4 फिंगर्स इन कीज पे रखोगे। तो इन कीज को हम क्या बोलते हैं? होम कीज। नेक्स्ट वी हैव इज गाइड कीज। तो यार तुम अभी जाके अपने कीबोर्ड पर देखो, तुम्हारे F और J के ऊपर ये हल्का सा प्लास्टिक का बम्प बना होगा। ये क्या करता है? ये तुम्हारे फिंगर की प्लेसमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे इस हैंड का ये वाला फिंगर तुम F पे प्लेस कर दो और बाकी ये 3 अपने आप सेट हो जाएंगे। सिमिलरली इस हैंड की ये वाली फिंगर J पे रख लो और बाकी की 3 नेक्स्ट वाली कीज पर। तो जैसे नाम पता चल रहा है गाइड, ये तुम्हारे फिंगर को गाइड करता है कि तुम्हें अपने हाथ कहाँ रखने हैं, लेफ्ट की एंडिंग और राइट की स्टार्टिंग। यहाँ पर F और J पे ऐसा बम्प बना होता है जिससे तुम अपने फिंगर्स को करेक्टली पोजीशन कर सकते हो। बस यही काम होता है इस बम्प का। तुमने कभी नोटिस नहीं करा होगा, अभी जाकर देखो। अब हमने फिंगर्स तो रख ली, अब थंब कहाँ रखते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल थंब अपना स्पेस बार पे रखते हैं क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, तुम्हें समझ आ गया अपने हैंड्स की पोजीशन कहाँ रखनी है जब भी तुम स्पीड में टाइप कर रहे हो। तो यार इसके बाद जो टॉपिक तुम्हारे बुक में गिवन है इज पॉइंटिंग डिवाइसेस। जैसा नाम से पता चल रहा है कुछ पॉइंट करने के लिए। अब पॉइंट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ माउस। जैसे मैं तुम्हें अभी पॉइंट करके दिखा रहा हूँ ये वाला टॉपिक, अब मैं पॉइंट करके दिखा रहा हूँ ये वाला डायग्राम। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ? मैं अपना माउस यूज कर रहा हूँ। तो माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज टू पॉइंट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर जब भी कुछ हमें पॉइंट करना होता है तो हम माउस का यूज करते हैं। अब माउस का स्ट्रक्चर, माउस के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले एक वायर्ड वाला माउस है तो इधर वायर लगी होगी, वायरलेस है तो तुम्हें वायर नहीं दिखेगी। बाकी ये चीज़ें कॉमन होती है। तुम्हारा एक लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, एक स्क्रॉल बार होता है और ये बाकी बची कुची माउस की बॉडी। आओ एक एक कर कर हर एक चीज़ के फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंटर।
पॉइंटर क्या होता है, ये बताता है तुम्हारा कर्सर की एग्जैक्ट पोजीशन। जैसे ये रेड डॉट देखो, ये अभी मेरे को पता चल रहा है कि माउस मेरा राइट साइड में बॉटम है। अब मेरे को पता चल रहा है राइट साइड टॉप पर है। अब मेरे को पता लग रहा है मिडल पे है। ये बताता है कि तुम्हारा माउस एग्जैक्टली अभी कौन से पोजीशन पे है। नेक्स्ट वी हैव इज लेफ्ट क्लिक। माउस के इस लेफ्ट बटन से जब भी तुम प्रेस करते हो वो लेफ्ट क्लिक प्रेस होता है। अब तुमने माउस तो यूज करा ही होगा। इस बटन दबाने से क्या होता है, कुछ भी चीज सेलेक्ट हो जाती है और यही बटन अगर प्रेस कर कर होल्ड कर कर तुम फाइल या फोल्डर की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो और इससे तुम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी ये बहुत सारे ऑप्शन है, मैं इन पे होवर कर रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा, बट जैसे ही मैं इसे प्रेस करूंगा देखो सेलेक्ट हो गया, जैसे ही इसे प्रेस किया सेलेक्ट हो गया। तो लेफ्ट क्लिक किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए होता है। देन वी हैव इज डबल क्लिक। अब डबल क्लिक के बहुत सारे काम हो सकते हैं। अगर फाइल पे तुम डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी, किसी फोल्डर पे डबल क्लिक करोगे तो वो भी ओपन हो जाएगी। तो यूजुअली डबल क्लिक से फाइल या फिर फोल्डर ओपन होता है। यही अगर गेम में तुम्हें शूटिंग करनी है तो बहुत गेम्स में अगर बार बार क्लिक करोगे तो तुम्हारी गन से बुलेट्स निकलेंगी। तो माउस के अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, जो कॉमन होती है वो तुम्हारी बुक में मेंशन है। सिमिलरली राइट क्लिक का क्या काम होता है, ये यूजुअली मेन्यू दिखाता है। जैसे मैं अभी स्क्रीन पर राइट क्लिक करा मैंने, तो देखो बहुत सारे मेन्यू खुल गए। ऐसे ही तुम अलग अलग जगह पर जाकर राइट क्लिक करके देखना। अगर फोल्डर पे क्लिक करोगे तो उसके ऑप्शंस खुल जाएंगे, किसी फाइल पे क्लिक करोगे तो उसके ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो ये यूजुअली मेन्यू शो करता है। देन अगर तुम्हें किसी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अगर डेस्कटॉप पे फाइल की पोजीशन मूव करनी है, तो तुम उस फाइल को लेफ्ट बटन से क्लिक कर कर होल्ड कर कर रखना और जहाँ पर भी तुम्हें ले जाना है वहाँ पर तुम ईजिली ले जा सकते। देन वी हैव स्क्रॉल। इस स्क्रॉल को जैसे तुम ऊपर करोगे तो पेज ऊपर जाएगा, नीचे करोगे तो पेज नीचे जाएगा। सेलेक्ट या फिर ब्लॉक टेक्स्ट। जब भी तुम टाइपिंग कर रहे होते हो तो कैरेक्टर्स को अगर तुम्हें सेलेक्ट करना है तो तुम माउस की हेल्प से कर सकते हो। उस टेक्स्ट को तुम हाईलाइट भी कर सकते हो। कभी तुमने MS वर्ड पर जाकर कुछ चीज़ सेलेक्ट करके देखना, उधर तुम्हारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं फॉर्मेटिंग के। जैसे बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है या फिर कलर चेंज करना है, तुम भी ईजिली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माउस। तो तुम्हें पता लग गया कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है। आओ नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं जो तुम्हारी बुक में गिवन है, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स। जब भी तुम कीबोर्ड से टाइप कर रहे होते हो तो तुम्हें अपना पोस्चर कैसे रखना है। तो यार सबसे पहले तुम्हारा सिटिंग पोस्चर। अगर तुम्हें स्पीड में टाइप करना है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। जैसे अभी तुम लेट के यूजुअली फोन में वीडियो देख रहे होगे तो तुम लेट के टाइप ईजिली नहीं कर सकते। फ़ोन की बात अलग है, फ़ोन एक छोटा सा डिवाइस होता है। तुम्हें अपनी बंदी को टेक्स्ट करना है तो तुम 2 सेकंड में पैराग्राफ लिख सकते हो, बट कीबोर्ड से तुम्हें यूजुअली बैठना ही पड़ेगा। तो तुम्हारी बुक में मेंशन है कि तुम्हें कैसे बैठना है, तुम्हें अपने चूतड़ कैसे टिकाना है तुम्हारी चेयर पर। तो आओ एक एक कर कर पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले एल्बोज शुड बी स्लाइटली हायर देन रिस्ट व्हेन ऑपरेटिंग कीज या फिर माउस। ये जो तुम्हारी एल्बो है यूजुअली तुम्हारे रिस्ट से हल्की ऊपर होनी चाहिए, जिससे तुम्हारी एल्बो रिलैक्स्ड रहे। उसके बाद जो डेस्क है उसकी हाइट 680 टू 720 मिलीमीटर होनी चाहिए फ्रॉम फ्लोर। फीट शुड बी सपोर्टेड ऑन द फ्लोर और फुट रेस्ट। तुम्हारे पैर हवा में लटके नहीं होने चाहिए, या तो फ्लोर पे रेस्ट कर रहे हो या फिर किसी डेस्क के ऊपर बहुत सारे पे फुट रेस्ट आता है वहां पे अपने पैर टिका लो। उसके बाद देयर शुड बी अप्रोक्सीमेटली 2-3 फिंगर्स विथ क्लियरेंस बिटवीन द फ्रंट एज ऑफ द सीट एंड द बैक ऑफ द नी। तो यार ये जो सीट जहाँ पर ख़त्म हो रही है और तुम्हारे घुटनों के बीच 2 से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, हिप शुड बी स्लाइटली हायर देन द नीज। तो यार जो तुम्हारी डुही है वो तुम्हारी नीज से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद बैक सपोर्ट के लिए भी तुम्हारी चेयर में होना चाहिए, जिससे तुम्हारी बैक 90 या 100 डिग्री पर मेंटेन रहे। तो ये तो था तुम्हारा सिटिंग पोस्चर। बट मैं कैसे बैठता हूँ, देखो ऐसे बैठता हूँ मैं अभी ऐसे बैठ के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। सेकंड वी हैव इज पोजीशन ऑफ हैंड्स। तो यार तुम्हारे हैंड्स एकदम 90 डिग्री होने चाहिए, ऐसे तुम्हें नहीं लेटना। ये तुम्हारी बुक में गिवन है, मैं नहीं बता रहा अपने आप से। और 2-3 पॉइंट्स पढ़ते हैं। थर्ड वी हैव इज मॉनिटर प्लेसमेंट। तुम्हें अपना मॉनिटर कहाँ रखना है। मॉनिटर को ऐसे रखना है कि तुम्हें अपना नेक बेंड ना करना पड़े। कीप द अपर बॉर्डर ऑफ द स्क्रीन एट आई लेवल। जो ये मॉनिटर का अपर है उसे आईज के लेवल पर होना चाहिए। और कितना डिस्टेंस रखना है स्क्रीन से,
अप्रॉक्स 60 to 65 सेंटीमीटर। इससे तुम्हें चश्मा नहीं लगेगा। नेक्स्ट वी हैव इज माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट। तो यार माउस और कीबोर्ड को आसपास रखना है। ये नहीं तुम्हारा कीबोर्ड तुम्हारे पैरों के पास है और तुम्हारा माउस कोई और बंदा चुरा कर ले गया। नेक्स्ट वी हैव इज चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट। तो यार टेबल और चेयर की हाइट ऑप्टिमल होनी चाहिए तुम्हारे हाइट के अकॉर्डिंग। तुम्हारा पोस्चर एकदम करेक्ट होना चाहिए। चेयर तुम्हारी लोअर बैक को भी सपोर्ट करनी चाहिए और बहुत सारे वाइब्रेटिंग डिवाइस जो तुम्हें भूकंप फील करा दे जैसे प्रिंटर, उन्हें दूसरे टेबल पे रखना चाहिए। पर हम तो गरीब है, हमारे घर में प्रिंटर होते कहाँ हैं। नेक्स्ट यही लिखा है कि अगर तुम्हारे एर्गोनॉमिक करेक्ट होंगे तो तुम टाइप बहुत ईजिली कर सकते हो और इससे तुम्हें फटीग भी नहीं होगा। तो ऐसे बैठोगे तो तुम्हें फटीग हो जाएगा, तुम्हारी पादे निकलेंगे, बट ऐसे बैठोगे तो लगेगा तुम नहा कर आए हो। तो यार अब देखते हैं स्पीड में टाइप कैसे करते हैं। सबसे पहले फेदर टच ऑन कीज। जो तुम्हारे की स्ट्रोक होते हैं, जो कीबोर्ड के ऊपर बटन होते हैं, उन्हें ऐसे प्रेस नहीं करना तेज तेज, बिल्कुल एकदम मक्खन। फेदर टच, जैसे इमेजिन करो बलून है, उसे ज़्यादा प्रेस करोगे तो फट जाएगा, तो फेदर टच करना है। नेक्स्ट वी हैव इज फिंगर्स ऑन होम रो। तो तुम्हें फिंगर कहाँ रखने हैं, वहाँ नहीं रखने हैं, कीबोर्ड पर रखना है। जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, ASDF पर लेफ्ट फिंगर्स रखने हैं और JKL और सेमीकोलन पे राइट फिंगर्स। देन वी हैव, तुम्हें रिदम मेंटेन करनी है। ये नहीं एक की 5 सेकंड में प्रेस कर रहे हो, दूसरी की 1 सेकंड में। तुम्हें एक कांस्टेंट स्पीड और टाइम इंटरवल मेंटेन कर कर रखना। जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो कीबोर्ड पर मत देखो, या तो अपनी आंखें बंद कर लो या फिर चश्मा पहन लो। कीबोर्ड पर नहीं देखना, वरना तुम चीटिंग करते हुए पकड़े जाओगे। नेक्स्ट वी हैव इज रिपीटेड प्रैक्टिस इज द की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी स्पीड अच्छी होगी टाइपिंग की। नेक्स्ट टॉपिक, टाइपिंग स्पीड। तो यार टाइपिंग स्पीड हम मेजर किस किस में करते हैं। फर्स्ट हो गया वर्ड्स पर मिनट, तुमने 1 मिनट पर कितने वर्ड्स लिख लिए। सेकेंड हो गया कैरेक्टर्स पर मिनट, तुमने 1 मिनट में कितने कैरेक्टर लिखे हैं। थर्ड हो गया की स्ट्रोक पर मिनट, तुमने 1 मिनट के अंदर कितने कीज प्रेस करे। तो ये कुछ 3 यूनिट्स है जिसके अंदर किसी भी बंदे की हम टाइपिंग स्पीड मेजर कर सकते हैं। तो यार एवरेज टाइपिंग स्पीड 10, 12, 15 होती है वर्ड पर मिनट। अब 2-3 टर्म्स और हैं, जैसे एक्यूरेसी, नाम से ही पता चल रहा है कितने करेक्ट वर्ड तुमने टाइप करे हैं आउट ऑफ टोटल वर्ड्स। देन वी हैव इज रिदम। रिदम हो गया कि जब भी तुम कीज प्रेस कर रहे हो तो 2 कीज जब प्रेस हुई है उनके बीच का टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब हर एक कीज इक्वल इंटरवल पे प्रेस होनी चाहिए। तो यार मैंने बताया था एवरेज टाइपिंग स्पीड कितनी है बंदों की, मैक्स टू मैक्स 30 होती है, जो कंप्यूटर बहुत रेयरली यूज करते हैं। बट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर में देखो उसकी स्पीड कितनी आई है, 212 वर्ड्स पर मिनट। उसने 1 मिनट में 212 वर्ड्स लिख दिए। तो यार तुम्हें एक डेमो करके दिखाता हूँ, मैं अपनी टाइपिंग स्पीड निकाल के दिखाता हूँ। तो यार गूगल पर आना और लिख देना सिंपली टाइपिंग टेस्ट। तो यार कोई सी भी वेबसाइट तुम्हें मिल जाएगी जिससे तुम अपनी टाइपिंग स्पीड निकाल सकते हो। तो यार इस वेबसाइट पे टेस्ट दे के देखते हैं मेरी स्पीड कितनी है। ओ, तो यार देखो तुम्हें हर एक चीज़ मिल गया इधर। सबसे पहले मेरी स्पीड कितनी आई है, 45 वर्ड्स पर मिनट, मतलब मैं 1 मिनट में 45 वर्ड्स लिख सकता हूँ। मेरी एक्यूरेसी, मैंने 97% करेक्ट वर्ड लिखे। की स्ट्रोक, मैंने कितने कीज प्रेस करी, 226। मिस्टेक्स मेरी 4, और ये बाकी सारी तुम्हारी बुक में गिवन नहीं है। मैंने 15 वर्ड टाइप करे आउट ऑफ 18 और 113 कैरेक्टर टाइप करे आउट ऑफ 117। सो तुम भी अपनी टाइपिंग स्पीड निकाल के नीचे कमेंट कर देना। सो दिस वॉज योर कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।